नमस्कार। आज हम टैक्सोनॉमिक की पर वार्ता करेंगे। टैक्सोनॉमिक की अर्थात वर्गीकीय कुंजियां, इसको एक प्रकार का टैक्सोनॉमिक लिटरेचर में माना गया है, अर्थात वर्गीकीय साहित्य के अंदर टैक्सोनॉमिक की का एंजियोस्पर्म की वर्गीकरण में और आइडेंटिफिकेशन में बहुत महत्व माना गया है। टैक्सोनॉमिक की क्या है, यह हम ये बात पहले करते हैं कि टैक्सोनॉमिक की इज ए डिवाइस यूज्ड बाय biologists for identifying unknown organisms. Keys are constructed so that the user is presented with a series of choices about the characteristics of the unknown organisms. By making the correct choice at each step of the key, the user is ultimately lead the identity of a specimen. पादप के किसी भी एस्पेक्ट्स का अध्ययन करने से पूर्व ये एक पूर्ववर्ती शर्त है कि उसकी सही पहचान ज्ञात हो। पादप की पहचान इसलिए भी आवश्यक है कि उसके संबंध में जो भी खोज कार्य किया जाता है उसे उसी नाम से भावी संदर्भ के लिए प्रस्तुत किया जा सके। अज्ञात पादप अर्थात अननोन प्लांट की पहचान के लिए वर्गीकरण विज्ञान में जो सबसे महत्वपूर्ण व उपयोगी विद्या है उसे कुंजी कहते हैं, अर्थात की, टैक्सोनॉमिक की। कुंजियां वास्तव में एक प्रकार का वनस्पतिक साहित्य, इट इज एक्चुअली बॉटनिकल लिटरेचर, टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। पादप पहचान में प्रयुक्त कुंजियां कृत्रिम तथा प्राकृतिक दो प्रकार की हो सकती है। इसी प्रकार इन्हें कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसकी हम अभी बात करने जा रहे हैं। वर्गीकी कुंजियां अनजान पौधों की शीघ्र पहचान हेतु, अर्थात इनकी जो तत्काल हम पहचान कर सकें उसके लिए अत्यंत उपयोगी और सहायक उपादान होती है। दिस इज एड्स फॉर रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन प्लांट्स। ये कीज, ये कुंजियां फ्लोरा, मैनुअल्स एवं मोनोग्राफ इत्यादि टैक्सोनॉमिक लिटरेचर के महत्वपूर्ण घटक के तौर पर निरूपित होती है, जिनकी सहायता से पौधों की पहचान के लिए आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त अभी वर्षों में विभिन्न पौधों की पहचान की विधियों के लिए ऐसी कुंजियों का उपयोग किया जा रहा है जो कार्ड्स, टेबल्स एवं कंप्यूटर प्रोग्राम पर आधारित है। और कंप्यूटर प्रोग्राम पर आधारित कुंजियों का उपयोग जो नेचुरल बॉटनिस्ट हैं, नेचुरल प्राकृतिक वैज्ञानिक उनके द्वारा प्राय किया जाता है। टैक्सोनॉमिक की का गठन पौधों के स्थायी और विश्वसनीय लक्षणों को आधार मानकर किया जाता है। ये पौधे की शीघ्र और प्रारंभिक पहचान के लिए बहुत सहायक है और अत्यंत उपयोगी साबित होती है। कुंजी की सहायता से अज्ञात पौधे की पहचान करने से पूर्व इस पौधे का सावधानी पूर्वक अध्ययन एवं वर्णन तथा इनके प्रमुख लक्षणों की सूची तैयार करना आवश्यक होता है। प्रमुख लक्षणों के व्यवस्था क्रम अर्थात अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक तथा इनकी उपयोगिता के आधार पर कुंजियां बनाई जाती है। कुछ टैक्सोनॉमिस्ट के आधार पर दो विभेदित की गई है कुंजियां, एकल मार्गी और बहुल मार्गी, सिंगल एसेस एंड मल्टी एसेस कीज। तो टैक्सोनॉमिक में हम पहले देखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्सोनॉमिक कीज और क्या क्या सुझाव दिए गए हैं एक कुंजी के निर्माण करने के लिए। सजेशंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्सोनॉमिक कीज, कुंजी निर्माण के लिए। And the some suggestions are constant characteristics rather than variable ones should be used. Proper measurements rather than terms like large and small should be used. Characteristics that are generally available to the user of the key rather than seasonal characteristics or those seen only in the field should be used. A positive choice should be made. The term is instead of is not should be used. If possible, one should start both choices of a pair with the same word. If possible, different pairs of choices should be started with different words. The descriptive term should be preceded with the name of the part to which they apply. यहां हमने देखे कुछ कंस्ट्रक्शंस के नियम कि किस प्रकार से ये कुंजियों का निर्माण किया जाएगा।
अज्ञात पादप की पहचान के लिए कुंजियां जो कीज है, ये विश्वसनीय है, सरल और त्वरित उपयोग वाली होती है। कुंजियां किसी भी टेक्सा के अर्थात वर्गक के संबंध में एक अथवा दो क्रमिक व्यवस्थाओं में से उपयुक्त वक्तव्य को चुनने का अवसर प्रदान करती है। और ये जो वक्तव्य सिस्टमेटिक्स है, ये पादप के वर्दी लक्षणों वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और पुष्पी लक्षण अर्थात फ्लोरल कैरेक्टर्स, इन दोनों लक्षणों से संबंधित हो सकती है। और इन कुंजी निर्माण के लिए इन नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। इनमें सदैव दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अर्थात विपर्यवासी लक्षणों से संबंधित होने चाहिए। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कीज अर्थात वर्गीय कुंजियों के प्रकार। इसमें जो दो प्रकार की कुंजियां को सजेस्ट की गई है मुख्यतः, जिनके हम नाम देख रहे हैं डाइकोटोमस एंड पॉलीक्लेव की। डाइकोटोमस की को हम हिंदी में कहेंगे द्विभाजी कुंजी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके हम बात अभी डिटेल में करने जा रहे हैं। और दूसरी है पॉलीक्लेव की, या जिसको कह सकते हैं मल्टीपल एसेस और सिनोप्टिक की। हिंदी में कहेंगे बहुल मार्गीय या बहुल द्वाराय कुंजियां पॉलीक्लेव की। जो महत्वपूर्ण हमने देखा पहले डाइकोट, उसकी हम बात करने जा रहे हैं द्विभाजी कुंजियां, जो बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में जिस पर प्रश्न भी पूछा जाता है। कीज इन विच द चॉइसेस अलाउ ओनली टू अल्टरनेटिव कपलेट्स आर नोन एज डाइकोटोमस कीज। केवल दो जहां पर इस्तेमाल होंगे। इन कंस्ट्रक्टिंग ए की, contrasting characters are chosen that divide the full set of possible species into smaller and smaller groups. The statements typically begin with broad characteristics and become narrower as more choices are required. Each time a choice is made, a number of species are eliminated from consideration and the range of possible species to which the unknown specimen may belong is narrowed. Eventually, after sufficient choices have been made, their range reduces to a single species and the identity of the unknown plant is revealed. Dichotomous comes from the Greek root dich meaning to and teminin meaning to cut. Couplet can be organized in several forms. The couplet can be presented using numbers, it means numeric, or using letter, it means alphabetical. The couplets can be presented together or grouped by relationship. There is no apparent uniformity in presentation of dichotomous key. हम जो बात करने जा रहे हैं द्विभाजी कुंजियों की, वो पादप वर्गीकी में सरलता की दृष्टि से अधिकतर द्विभाजी कुंजियों का निर्माण किया जाता है और इसके अंतर्गत संबंधित वर्गक टेक्सा के बारे में दो क्रमिक वैकल्पिक वक्तव्यों में से एक को चुनना होता है। दो लक्षणों के एक युग्म को हम कहेंगे कपलेट, हिंदी में कहेंगे द्विपदी छंद कपलेट, तथा इस कपलेट के प्रत्येक वक्तव्य को हम कहेंगे लीड अर्थात अग्रता। तो सामान्यतः जो कपलेट है उनको योक्स के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तथा अग्रता को एक लेटर या अंक से प्रकट किया जाता है, जिनमें हम दो लक्षण लेंगे और उनको लेकर हम यहां पर चलेंगे। उनके परस्पर जो विरोधी है उन लक्षणों को इसमें साथ रखेंगे। द्विभाजी प्रारूप का आकार देने के लिए दो कपलेटों में तोड़ा जाता है। कपलेट और इनकी लीड्स के विन्यास के आधार पर द्विभाजी कुंजी की बात हम यहां पर करेंगे। और जो डाइकोटोमस की है उनका निर्माण सामान्यतः तीन स्तर पर किया जाता है, तीन लेवल पर। कुल स्तर की कुंजी अर्थात फैमिली लेवल की, वंश स्तर की कुंजी अर्थात जीनस लेवल की, और जातीय स्तर की कुंजी अर्थात स्पीसीज लेवल की। इस आधार पर जो है बनाई जाएगी डाइकोटोमस की। इसमें
जो हमने बात अभी करी, प्रत्येक लक्षण के लिए दो विपर्यासी प्रारूप कंट्रास्टिंग जो है उनका चयन करेंगे, निर्धारण करेंगे। जैसे हम चुनेंगे सफेद या रंगीन पुष्प, और प्रत्येक चयनित प्रारूप को लीड कहा जाएगा, तथा दो विपर्यासी प्रारूप चयन को हम कहेंगे कपलेट, उसका गठन करते हैं। और जब किसी लक्षण में चयन के लिए दो से अधिक कॉन्ट्रास्टिंग चॉइसेस अर्थात विपर्यासी प्रारूप होंगे तो उनको तोड़कर द्विभाजी प्रारूप में लाया जाता है। जैसे एक वर्ग में लाएंगे हम सफेद, लाल और बैंगनी पुष्प, तो एक कपलेट में बैंगनी वर्सेस सफेद पुष्प, और दूसरे कपलेट में रखेंगे लाल एवं सफेद पुष्प। ऐसे इस प्रकार को तोड़ेंगे और फिर इनमें बनाएंगे। फिर ये फैमिली लेवल की हो सकती है, जेनरल लेवल की हो सकती है, और वंश लेवल की हो सकती है। इस प्रकार को बनाएंगे। यहां हम डाइकोटोमस की का एक सामान्य प्रारूप, एक डायग्राम, एक चार्ट में देख रहे हैं कि प्लांट्स में जो क्लासिफाई किया गया विद फ्लावर एंड विदाउट फ्लावर, मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट है वो अलग कर दिए। विदाउट फ्लावर की जब बात आई, जिसमें पुष्प नहीं बनते, जिसमें वास्तविक पुष्प नहीं है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, उनको फिर दो में बांटा। वहां तक कुंजी में हम आगे चल रहे हैं। सीडलेस, सीड बियरिंग। सीड बियरिंग है तो जिम्नोस्पर्म हो गया बीजधारी, और सीडलेस है तो फिर अब देखा कौन से बीज विहीन है। प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, और प्लांट बॉडी डिफरेंट इनटू स्टेम एंड लीव्स। अगर प्लांट बॉडी डिफरेंट है रूट, स्टेम एंड लीव्स में, फिर मैं देखा विदाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, या जिसमें विद क्लोरोफिल और अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। विदाउट फोटोसिंथेटिक ये पिगमेंट है, जिसमें फोटो नहीं बन रहा है तो फंजाई हो गया, और भोजन बन रहा है जहां तो वो एल्गी हो गया। यहां ये ध्यान रखना है, चार्ट के अंदर ये रॉन्ग शो हुआ है, लेकिन आप सही पढ़ेंगे इसको। विद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और विदाउट फोटोसिंथेटिक। विद क्लोरोफिल और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में आप एल्गी लिखेंगे सही करके इसको, और विदाउट जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसमें आप फंजाई करेंगे, ध्यान रखना। और प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट स्टेम एंड लीव्स की बात करी तना पत्ती में, तो नो वेस्कुलर टिश्यूज और वेस्कुलर टिश्यूज। संवहन उतक है या नहीं है। जहां वेस्कुलर टिश्यू नहीं है तो उसमें मोसेस आ गए, ब्रायोफाइट्स में मोसेस, ब्रायोप्सिडा के मेंबर। और जहां विद वेस्कुलर टिश्यूज है, संवहन उतक वहां पर है, वहां पर हमने इसको फर्न में विभक्त किया। इस प्रकार टैक्सोनॉमिक की के आगे बढ़ा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डाइकोटोमस कीज। डाइकोटोमस जो की है वो दो प्रकार की हो सकती है। कुछ ऑथर इसको तीन भी विभक्त करते हैं, दो मुख्य बात हम तीन की करेंगे, दो को डिटेल में पढ़ रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइकोटोमस कीज, दो प्रकार की द्विभाजी कुंजियां हैं। दे डिफर इन द मेथड बाय विच द कपलेट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ द यूजर इज डायरेक्टेड टू सक्सेसिव चॉइसेस। कपलेट और इनकी लीड्स के विन्यास के आधार पर, ये शब्द जो छोटे छोटे पूछे जाते हैं एग्जाम में, कपलेट क्या है, लीड्स क्या है ना, डाइकोटोमस की क्या है, ब्रैकेट की क्या है, इंडेंटेड की क्या है, यह शब्द टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। तो कपलेट और लीड्स के विन्यास के आधार पर ये तीन प्रकार की कुंजियां हैं। पहली है योक्ड और इंडेंटेड की, अर्थात दंतुल अथवा योक्ड की। दूसरी है ब्रैकेटेड और पैरेलल की, जिसको कहेंगे कोष्ठीय अथवा समानांतर कुंजी। और तीसरी है नंबर्ड और सीरीज की, अर्थात संख्यात्मक या अनुक्रम कुंजी। इसमें दो महत्वपूर्ण जो पूछी जाती है, एक तो है पहले नंबर की जो हम देख रहे हैं दंतुल और योग्ड की, और दूसरी ब्रैकेट और पैरेलल की, अर्थात कोष्ठीय और समानांतर कुंजी। पहले इंडेंटेड और योग्ड की क्या है ये? इंडेंटेड द चॉइसेस, it means leads of the couplet an equal distance from the left margin. The two choices of the couplet are using labeled 1 and 1 or one A and 1B. It is not necessary that the choices are numbered, but it helps. The user goes to the next indented couplet following the leads that was selected. इस प्रकार की जो कुंजियां हैं, योग्ड की या दंतुल कुंजी, इनका उपयोग फ्लोरा एवं मैनुअल्स में बहुतायत से किया जाता है।
और यहां कुंजियां अपेक्षाकृत संक्षिप्त होती है, स्मॉलर इन साइज। इस प्रकार की कुंजियों में उपलब्ध विवरणों अथवा लीड्स तथा इनके आधार पर पहचाने गए पादप वर्ग को द्रष्टव्य समूह में अथवा योक्स में व्यवस्थित किया जाता है तथा इसके अतिरिक्त प्रमुख कपलेट के नीचे सबऑर्डिनेट कपलेट अर्थात अधीनस्थ कपलेट को दंतुल प्रारूप में अर्थात इंडेंटेड प्रारूप में मार्जिन से एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक सबऑर्डिनेट कपलेट अर्थात अधीनस्थ कपलेट के द्वारा यह दूरी बढ़ती जाती है। वर्तमान संदर्भ में कुंजी के गठन हेतु हम प्रथम कपलेट के रूप में फल के प्रकार का एक उदाहरण से समझ सकते हैं तथा इस कपलेट को दो बराबर भागों में विभक्त किया जाता है। हम समझ सकते हैं जैसे फल एकीन, फल फोलिकल। अगर फल फोलिक एकीन है तो फिर हम देखेंगे बाह्य दल दलपुंज स्पष्ट विदित है या नहीं है, दल के आधार पर मकरंद ग्रंथि उपस्थित है कि नहीं है ना, बाह्य दल दलपुंज अभिदित है या नहीं है। फल फोलिकल है तो इस पर है या नहीं है, इस पर की संख्या कितनी है। इस प्रकार हम बांट कर इनको आगे चलेंगे। उपरोक्त कुंजी की प्रमुख विशेषता यह है कि सभी वंश जिसमें एकीन फल पाए गए देखेंगे तो उनको एक साथ रखा गया है तथा वे द्रष्टव्य समूह विजुअल ग्रुप बनाते हैं और अधीनस्थ कपलेटों की लीड्स सीमांत बढ़ती हुई दूरी पर व्यवस्थित होगी। दूसरा हम ब्रैकेटेड की अर्थात कोष्ठीय समानांतर कुंजी की बात करते हैं। ये प्रोवाइड्स बोथ चॉइसेस साइड बाय साइड। द चॉइसेस ऑफ द कपलेट मस्ट बी नंबर्ड or later. It is very helpful if the previous couplet is given. This key has exactly the same choices as the first example. The choices are separated but it is easy to see the relationship. While this key might be more difficult to construct, it gives more information to the user. इस प्रकार की कुंजियां इनका उपयोग प्राय बड़े फ्लोरा ग्रंथों में किया जाता है जैसे प्लांट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, फ्लोरा ऑफ यूएसएसआर एवं प्लांट्स ऑफ ब्रिटिश आइलैंड्स आदि में। इन कुंजियों के अतिरिक्त एक कपलेट की दो लीड सदैव साथ रहती है तथा सीमांत से इनकी दूरी भी एक समान होती है। और जहां कपलेट की दूसरी लीड को अनुक्रमण नहीं दिया जाता जैसे फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश आइलैंड में, तो वहां इस प्रकार की कुंजी में अनेक विभिन्नताएं अर्थात वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो ये दो प्रकार की महत्वपूर्ण है डाइकोटोमस की के प्रकार जिनके हमने नाम देखे। पहला तो है दंतुल अथवा योग्ड की और दूसरी है कोष्ठी अथवा समानांतर कुंजी। उसके बाद हमने दूसरे प्रकार की कुंजी देखी थी पॉलीक्लेव की। पॉलीक्लेव की या जिसको कहेंगे मल्टी एसएस की, बहुल मार्गी कुंजियां, बहुल द्वारीय कुंजियां, ये दूसरी प्रकार की कुंजियां हैं। अनदर टाइप ऑफ की which is relatively a new alternative to dichotomous key and becoming increasing popular, especially because of the as of the computerizing them, is termed multiple SS or polyclave or synoptic key. The advantage of these keys is that they allow the user to enter the key at any point. This key is based on the identification of organisms by a process of elimination. In a written polyclave key, there is a series of the characters and characters states. Each state is followed by a number of or code for the species that possess that feature. The user needs to select any character and then copy down the list of species that possess the feature. Then the user has to select another character and eliminate any species that is not common to both lists. This process has to be continued until the specimen is identified. इस प्रकार की जो मल्टीपल की है उनका गठन प्राय प्रयोगकर्ता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। यूजर इट मींस इट इज की ऑफ यूजर ओरिएंटेड। ये जो प्रयोग करता है ये यूजर ओरिएंटेड की है, उसकी प्रयोगकर्ता की आवश्यकता अनुसार बनाई है, उसने यूजर ओरिएंटेड की है। यहां लक्षणों के अनुक्रम के चयन हेतु अनेक विकल्प उपलब्ध है, लेकिन अंततः उपयोगकर्ता को लक्षणों के चयन की प्राथमिकता या क्रम तय करना होता है। यदि यदि कुछ पादप लक्षणों के बारे में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है तो उपयोगकर्ता अन्य लक्षणों की सहायता से पौधे की पहचान के लिए ले सकता है।
और इस प्रकार की कुंजियों के द्वारा पौधे की पहचान करने के लिए प्रायः कार्ड्स का उपयोग किया जाता है। और मूलतः दो प्रकार के कार्ड उपयोग में किए जाते हैं। एक तो बॉडी पंच कार्ड, जिसको हम विंडो कार्ड्स या पीक ए बू कार्ड्स भी कह सकते हैं, और दूसरा जो है एज पंच कार्ड। ये दो प्रकार के कार्ड इस पॉलीक्लेवकी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ये तो हमने महत्वपूर्ण इनकी बात करी, पर आजकल पादप पहचान के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। और सूचनाओं को और डेटा के संकलन हेतु कंप्यूटर का प्रयोग बहुतायत से किया जाने लगा है। कंप्यूटर की सहायता से पौधों की पहचान के लिए कुछ डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है, जैसे कंप्यूटर स्टोर्ड की, कंप्यूटर संग्रहित कुंजियां। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर में निवेश करेंगे, द्विभाजी कुंजी तैयार करेंगे, इसे कंप्यूटर में फीड करेंगे, इसके अनुसार प्रोग्राम चलाए जाएंगे। दूसरी है कंप्यूटर स्टोर्ड की, अर्थात कंप्यूटर द्वारा निर्मित कुंजियां। कंप्यूटर द्वारा विभिन्न पादप वंशों के बारे में वर्गीकृत सूचनाओं पर एक सटीक कुंजी तैयार की जाएगी। ऑटोमेटिक पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम होगा, स्वचालित प्रारूप प्रमाणीकरण तंत्र होगा। डेल्टा तंत्र अर्थात डेल्टा सिस्टम, और आइडेंटिफिकेशन वाया ईमेल। ये कंप्यूटर आधारित प्रोग्राम के आधार पर बेस होगी टैक्सोनॉमिक की। तो जो हमने आज बात करी टैक्सोनॉमिक की अर्थात वर्गीकृत कुंजियां, जो बहुत महत्वपूर्ण है एक अननोन प्लांट को पहचानने के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। और ये एक प्रकार का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकीय साहित्य है, टैक्सोनॉमिक लिटरेचर है। धन्यवाद।